हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने सिंपल ब्लाउज या कुर्ती को स्टाइलिश और ट्रेंडिंग लुक देना चाहते हैं? तो मैं आज आपको बताऊंगी डिजाइनर लॉन्ग पफ स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग। चलिए कटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेंथ के हिसाब से मैंने फैब्रिक लिया है। लेंथ मुझे रखनी है 21 इंच रेडी। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 21 इंच फैब्रिक लिया है और 4 इंच हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। चौड़ाई में मैंने फैब्रिक लिया है 11 इंच। फैब्रिक को 2 फोल्ड करके बिछाया है। सेंटर से फैब्रिक जॉइंट वाला है, तो यहाँ से इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पे डोरी से टाई अप कर लेंगे। यहाँ से स्लीव्स की लेंथ 20 इंच है, इसमें 1 इंच प्लस करके 21 इंच में निशान लगा लेंगे। टोटल स्लीव की लेंथ 23 इंच है। 3 इंच का कफ रेडी करके इसमें कफ अटैच करेंगे। ऊपर का पोर्शन 20 इंच का है, तो इसमें हम 21 इंच पर निशान लगा लेंगे। इसी लाइन से नीचे की तरफ 4 इंच नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जॉइंट वाली तरफ 1 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दूसरी तरफ भी हमें सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस लाइन से हमें चेस्ट का 4th पार्ट पे एक निशान लगाना है। ऊपर की तरफ भी निशान लगाएंगे और एक लाइन सीधा ड्रॉ कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो गैदर्स में यूज करेंगे। अब इस लाइन को हमें तिरछा मिलाना है और इसका सेंटर लेना है। सेंटर से 0.75 इंच बाहर की तरफ जाना है और आर्म होल के लिए शेप लगा देना है। आर्म होल की शेप लगाने के बाद फ्रंट आर्म होल की शेप लगाएंगे। जहां से हमने सेंटर लिया था वहां से 0.75 जहां निशान लगाया था वहीं से अंदर आते हुए फ्रंट आर्म होल की शेप लगा देंगे। फ्रंट आर्म होल की शेप लगकर रेडी है। अब ऊपर की तरफ 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। 3x3 का एक बॉक्स रेडी करेंगे और इसे फ्रंट आर्म होल की शेप के साथ मिला देंगे और प्रॉपर से शेप को सेट करेंगे और इसे कट करके निकाल देंगे। हमारी स्लीव्स कुछ इस तरीके से बनेंगी। सामने कफ रहेगा और ऊपर की तरफ हम पफ बनाएंगे। गैदर्स लगाकर रेडी कर लेंगे। हमारे स्लीव्स की लेंथ 20 इंच है। यहाँ से हमें 5-5 इंच पर कट लगाना है और डोरी से टाई अप कर देना है। ये हमारे सेंटर में जॉइंट वाला एरिया रहेगा। 5-5 इंच पर निशान लगाएंगे और छोटे छोटे कट लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद इसे फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। जहाँ भी हमारा कट है वहाँ हम डोरी लगाएंगे और डोरी को पक्का करते हुए स्टिच कर देंगे। इसी तरीके से हमें पूरे के अंदर डोरी लगाना है और स्टिच करते जाना है और स्लीव्स की सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से हमारी डोरी लगकर रेडी हो चुकी है। सामने का पल्ला भी हमने इसी तरीके से रेडी कर लिया है और स्लीव्स के डोरी को टाई अप कर दिया है। टाई अप होने के बाद हमारे स्लीव्स का लुक कुछ इस तरीके से रहेगा। अब हमें पफ बनाना है। पफ बनाने के लिए हमें 1/2 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए आर्म होल का हाफ लेकर एक निशान लगाना है और छोटा सा कट लगा लेना है। ऊपर की तरफ हम गैदर्स डालकर देखेंगे। जितने भी एरिया में हमारी गैदर्स डलेगी वो मेजर कर लेंगे। हमारी गैदर्स 1.5 इंच में डलेगी, तो यहाँ से जहाँ हमने 8.5 इंच पर निशान लगाया था वहाँ से 1.5 इंच पीछे आना है और छोटा सा कट लगा लेना है। फ्रंट वाला पल्ला इसके ऊपर फोल्ड करेंगे और फ्रंट वाली साइड भी एक कट लगा लेंगे। जहां हमने कट लगाया है दोनों तरफ कट से कट तक हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हम मोटी सिलाई लगाएंगे। एक कट से हमें दूसरे कट तक सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेना है। सिलाई को कंप्लीट करने के बाद सिलाई का एक धागा पकड़कर खींचेंगे और गैदर्स बनाकर सेट कर लेंगे। गैदर्स को अच्छे से सेट करने के बाद इसके ऊपर 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए एक सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद हमारा पफ बनकर रेडी हो चुका है। अब हमें कफ बनाने हैं। कफ बनाने के लिए मैंने 4 पीसेस कट किए हैं। 4 पीसेस मेन फैब्रिक के कट किए हैं और 4 हमने अस्तर के कट किए हैं। मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को इस तरीके से रखेंगे कि मेन फैब्रिक हमारा सीधी साइड अंदर की तरफ रहेगा। इसकी चौड़ाई हमने 4 इंच रखी है और लंबाई 5.5 इंच रखी है। 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से इसमें सिलाई लगा लेंगे
और लूप लगाने के लिए मैंने 3 इंच का लूप लिया है और इसको अंदर की तरफ इस तरीके से सेट करते हुए लूप लगा लेंगे। उसके बाद इसे पलटी करके सीधा कर लेंगे। पफ बनने के बाद यहाँ से हमें कप को अंदर की तरफ से रखना है। अस्तर वाली साइड से हमें स्लीव्स के साथ इसको अटैच कर लेना है। स्लीव्स को हम सीधा रखेंगे और गैदर्स डालते हुए कप के साथ सिलाई कर लेंगे। सिलाई लगने के बाद कप को पलटी करके सीधा करेंगे। इस तरीके से करने से इसकी गुम सिलाई हो जाएगी। और अब 1/2 इंच फैब्रिक को अंदर फोल्ड करके हमें सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से हमारा कप का फ्रंट साइड बनकर रेडी हो जाएगा और इसी तरीके से हम दूसरी तरफ से भी स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद स्लीव्स को अच्छी तरह से सेट कर लेना है और जितना हमारा मोरी का साइज है वह एक निशान लगाएंगे और जितना हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा था उतने पे हमें सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेना है। हमने स्लीव्स में सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। हमारी स्लीव्स का लुक कुछ इस तरीके से रहेगा। अब इसे हम जॉइंट करेंगे। पफ स्लीव को जॉइंट करते समय हम फिटिंग वाले निशान के साथ आर्म होल की फिटिंग वाला निशान मिलाएंगे और स्लीव्स में सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। कुर्ती के अंदर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे और 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। अगर हमारे पास स्लीव्स के अंदर कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो ऊपर की तरफ जहाँ हमने गैदर्स बनाई है वहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक की गैदर बनाएंगे और इसे स्टिच कर देंगे। ऊपर से जहाँ हमने शोल्डर का जॉइंट किया है वहाँ से हमें स्लीव का सेंटर मैच करना है और सिलाई लगा देना है। जहाँ हमने गैदर्स बनाई है गैदर्स के फैब्रिक को अच्छे से हमें बाहर की तरफ निकालना है और फिर 1/2 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा देना है। इसी तरीके से हमें बैक वाले पार्ट की भी सिलाई लगानी है। पीछे के पल्ले को पकड़ेंगे और फैब्रिक को अच्छे से सेट करेंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसकी प्लीट्स बनाएंगे और गैदर्स के साथ ही गैदर्स को मैच करके सिलाई लगा देंगे। पूरी स्लीव को इस तरीके से स्टिच करके रेडी कर लेना है। स्लीव्स हमारी बनकर रेडी है। स्लीव्स का लुक कुछ इस तरीके से आएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।